हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्वांट एजुकेशन। मैं हूं मोहम्मद जाफ़र और आपका स्वागत करता हूं मैं हमारे यूट्यूब चैनल द क्वांट एजुकेशन पर। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि वन बाय वन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति स्टार्ट करेंगे तो पहले हमें संख्या के बारे में पता होना चाहिए। संख्या क्या होता है, नंबर क्या होते हैं। संख्या क्या होता है? संख्या जो होता है वो ग्रुप ऑफ डिजिट्स होता है। ग्रुप ऑफ डिजिट, ग्रुप ऑफ डिजिट्स। ये डिजिट्स से मिलकर बने होते हैं संख्या। दो या दो से अधिक डिजिट्स जब मिल जाते हैं उनको संख्या बोल देते हैं हम। तो डिजिट जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिजिट जो होते हैं 0 से लेकर 9 तक के जितने भी अंक होते हैं ये सारे के सारे डिजिट कहलाते हैं, इनको अंक बोलते हैं। डिजिट जो होते हैं 0 से लेकर 9 तक के जितने भी नंबर होते हैं वो सब के सब डिजिट होते हैं। हम डिजिट्स को नंबर कह सकते हैं लेकिन नंबर्स को डिजिट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नंबर्स जो होते हैं वो दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर बना होता है, इसलिए उनको नंबर को हम डिजिट नहीं कह सकते हैं। किसी भी संख्या को लिखा जाए और उसको किस तरह से पढ़ते हैं, किसी संख्या को लिखने और उसको पढ़ने के लिए हम क्या देखते हैं, उसमें दो चीज़ हम देखते हैं। मैं एक संख्या यहाँ पे लिख रहा हूँ 7892537112। तो इसमें हर एक अंक का उसका एक प्लेस वैल्यू है। तो इसका एक प्लेस है जिसको बोलते हैं वंस प्लेस या इकाई अंक। इकाई का अंक, इकाई, वंस प्लेस या इकाई प्लेस या यूनिट प्लेस भी कहते हैं इसे। ये है दाही का प्लेस, टेंस, दाही। ये है सैकड़ा, 100, सैकड़ा का प्लेस। ये है 1000, 1000 का प्लेस। ये है 10,000, 10,000 का प्लेस। और इसको बोलते हैं लाख, लाख का प्लेस। और इसको बोलते हैं 10 लाख, 10 लाख। इसको बोलते हैं करोड़, करोड़। इसको बोलेंगे 10 करोड़, 10 करोड़। तो अब इस संख्या को किस तरह से हम पढ़ेंगे? ये 10 करोड़ है तो इन दो नंबर्स, दो अंकों को एक साथ पढ़ेंगे। 10 जब भी आ जाता है तो उन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। करोड़, 10 करोड़, तो करोड़ में ही है लेकिन ये टेंस डिजिट है तो इसलिए इसको दो बार दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। 78,92,53,712, इस तरह से इस नंबर को पढ़ते हैं। तो हमें इसमें दो चीज़ देखनी पड़ती है। एक तो फेस वैल्यू होता है किसी नंबर का, किसी भी अंक का एक फेस वैल्यू होता है, और उस अंक का एक प्लेस वैल्यू भी होता है किसी नंबर में।
फेस वैल्यू मतलब अंकीय मान कितना है उसका, अंकीय मान क्या है। और प्लेस वैल्यू मतलब उसका स्थानीय मान क्या है, स्थान पर मान क्या है, स्थानीय मान क्या है। तो मैं अगर 3 को लूं, 3 एक अंक है, इस अंक का मान कितना है। तो अंक का मान अगर उसका फेस वैल्यू देखे, उसका चेहरा कितना है, उस अंक का मान कितना है, तो वो अंक अगर 3 है तो 3 का मान तो 3 ही होगा। तो अंक का मान जो है वो 3 हो जाएगा। अगर मैं 3 का प्लेस वैल्यू की बात करूं, उस स्थान का मान कितना है, तो ये कौन से स्थान पर है उसको देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर है 3, तो इसका स्थानीय मान जो है वो 3000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ किया जाता है कि स्थानीय मान और अंकीय मान में अंतर बताइए, 3 के स्थानीय मान और अंकीय मान में अंतर बताइए। तो 3 का स्थानीय मान 3000 हो गया, 3 का अंकीय मान 3 हो गया, इन दोनों का अंतर निकाल देंगे 2997, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम संख्या जो होती है, हमने संख्या देख लिया, नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन नंबर्स को जो है मैथ में नंबरों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है, अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है। इन ग्रुप को कहते हैं सेट, अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है, इन ग्रुप को कहते हैं सेट। ये जो सेट होते हैं, इसमें सबसे बड़ा जो नंबर का सेट होता है मैथ के अंदर, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। इसको बोलते हैं जटिल नंबर या सम्मिश्र नंबर। जटिल संख्या, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये 2 अलग अलग टाइप के ग्रुप से मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं एक ग्रुप को बोलेंगे रियल नंबर, रियल नंबर, और दूसरे को बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या में आयोटा वाले जितने भी नंबर होते हैं वो उनको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इनको हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ रियल नंबर पर स्टडी करेंगे पूरे नंबर सिस्टम में। तो रियल नंबर जो होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे 3 ग्रुप होते हैं, एक्चुअली 2 ग्रुप होते हैं, सॉरी। रियल नंबर का जो हम पूरे नंबर सिस्टम में हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर में भी 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है रेशनल, दूसरा होता है इरेशनल। रेशनल मतलब होता है परिमेय, परिमेय संख्याओं का एक ग्रुप होता है, एक होता है अपरिमेय संख्याओं का ग्रुप। रेशनल नंबर में भी 2 ग्रुप होते हैं, एक होते हैं इंटीजर, दूसरे होते हैं फ्रैक्शन। इंटीजर्स, दूसरे होते हैं फ्रैक्शन। इस इंटीजर को हम कहते हैं पूर्णांक, और फ्रैक्शन को कहते हैं दशमलव वाले या फिर भिन्न संख्या, दशमलव वाले या फिर भिन्न संख्या। इंटीजर्स में जो होते हैं, इंटीजर्स में भी अलग अलग टाइप के होते हैं इंटीजर। एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर,
दूसरा होता है ज़ीरो, तीसरा होता है पॉजिटिव, ऋणात्मक, शून्य व धनात्मक। इस तरह से ये पूरा ग्रुप बांटा जाता है। तो हम इसमें अलग अलग टाइप के और ग्रुप पढ़ेंगे, जो कि नेगेटिव इंटीजर नंबर्स का ही एक अलग टाइप का ग्रुप होगा, उसको भी देखेंगे। इसमें अलग टाइप का ग्रुप जो होता है वो होता है नेचुरल नंबर, एक होता है नेचुरल नंबर, एक होता है होल नंबर, एक होता है इवन नंबर, ऑड नंबर। इन तरह के अलग अलग के ग्रुप पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जो होते हैं, उन रियल नंबरों के जो ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या जो होते हैं वो माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक, इसके बीच में जितने भी नंबर हैं, सारे नंबर, चाहे वो परिमेय हो, अपरिमेय हो, पॉइंट्स में हो या इंटीजर नंबर हो, सभी के सभी जो है वास्तविक संख्याएं होते हैं। इसमें 0 1 2 अनंत तक, और इधर -1 -2 इधर डैश माइनस अनंत तक। माइनस अनंत से अनंत के बीच में सारे नंबर से, इसमें सारे पॉइंट्स वाले इस नंबर लाइन पे आ गए, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन का हमारा बहुत उपयोग होता है हमारे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे उस टाइम देखेंगे कि नंबर लाइन का यूज़ करके किस तरह से हम सिंपली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप पे हम चलते हैं और देखते हैं इंटीजर नंबर। पूर्णांक। इस रियल नंबर में ये सारे नंबर जो होते हैं, जो एक्चुअल में एक विदाउट पॉइंट वाले जितने नंबर होते हैं, दशमलव में नहीं होते हैं, 1 2 3, वो सारे नंबर जो हैं इंटीजर नंबर कहलाते हैं। जैसे 0 1, सिर्फ 1 रहेगा। 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो नहीं आएंगे इसके अंदर। 0 से 1 के बीच में जितने भी पॉइंट्स वाले नंबर हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे। सिर्फ 1, सिर्फ 2 3, इस तरह से डैश अनंत तक। और इधर -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक। ये सारे नंबर जो है इंटीजर नंबर है। इसमें हम देखते हैं कि ये किस तरह से डिवाइड है। ये इसमें थोड़ा ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि हम ये यहाँ से लेकर 1 से लेकर ये अनंत तक, ये सारा एक पॉजिटिव नंबर्स का ग्रुप है। तो इनको बोलते हैं धनात्मक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। 0 जो होता है वो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। और इधर से देखते हैं कि -1 से लेकर इधर माइनस अनंत तक जितनी भी संख्याएं, इनको बोलेंगे ऋणात्मक संख्याएं। अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगर मैं 0 को ले लूं, काउंट कर लूं, और इधर से इधर के सारी संख्याओं को लूं, इसको क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा ऋणेतर। इसको बोलूंगा मैं ऋणेतर, क्योंकि ये एक ऋण संख्याओं को हटा देने से ये सारी संख्याएं बनी हैं, तो इसको बोलते हैं ऋणेतर। ऋणेतर मतलब होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव्स को हटा दें, नॉन नेगेटिव नंबर जितने भी हैं वो 0 से लेकर अनंत तक, इन्फिनिटी तक है,
ये है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव, नेगेटिव। अगर मैं जब सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को मैं हटा दूं और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इन सारे ग्रुप को रखूं, तो इसको बोलूँगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, धनेतर, धनेतर, धन नंबर्स को हटा दिया हमने और बाकी नंबर्स का जो ग्रुप है उसको बोला है धनेतर। चलिए आगे देखते हैं कि अलग अलग नंबर्स के और ग्रुप होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो उनमें से सब नंबर 3 नंबर पर आएगा ये नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का ग्रुप पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलेंगे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। ऐसे नंबर जिनको हम एक्चुअली काउंट कर सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स को हम प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ऐसे नंबर 0 को तो हम काउंट नहीं कर सकते, और -1 को हम काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। -1, 0 वगैरह ये सब काउंट नहीं कर सकते। ये सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। 1 जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, इसको काउंट कर सकते हैं। और पॉइंट्स वाले को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए वो सारे नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। 1 से 2, 3 ये सारे के सारे जो हैं इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये सारे नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। नंबर 4, वोल नंबर। पूर्ण संख्या 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 ये सारे नंबर जो है इन्फिनिटी तक, ये सारे पूर्ण संख्या हैं। मतलब कि सारी संख्याएं आ चुकी है इसके अंदर, कोई बचा नहीं है, इसलिए इसको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। नंबर 5, रेशनल इर्रेशनल। रेशनल नंबर, पहले रेशनल देखते हैं फिर इर्रेशनल देखेंगे। रेशनल परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, इनको परिमेय संख्याएं बोलते हैं। जहां q ≠ 0 होना चाहिए। अगर q 0 के बराबर हो गया तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी जो है हम परिमेय अपरिमेय में नहीं देखते उनको। आगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय नंबर के लिए 2 कंडीशन को फॉलो होना चाहिए। नंबर 1, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो। ये अपरिमेय संख्याएं सिर्फ पॉइंट वाले संख्याएं होती हैं, तो इसमें कुछ पॉइंट वाले संख्या जो है रेशनल नंबर में भी आते हैं, लेकिन कौन से पॉइंट वाले संख्याएं जो है इर्रेशनल नंबर में आते हैं, इसके लिए हम 2 कंडीशन को देखते हैं। नंबर 1 होता है नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा कंडीशन होना चाहिए नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो कभी ख़त्म ना हो पॉइंट्स के बाद, जैसे 0.7653 इस तरह से चलता जाए, कभी भी ख़त्म ना हो, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। कभी ख़त्म ना हो, कभी ख़त्म ना हो और कभी रिपीट ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग।
जैसे कि 0.3333 इस तरह से रिपीट हो रहा है, तो इसको ये रिपीट नंबर हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। अगर 0.364364 ये भी रिपीट हो रहा, इसमें हम देख रहे हैं कि एक ग्रुप रिपीट हो रहा है 364 तो इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअली ये तो अंत तक तो जाते हैं, ये कभी रुकते नहीं है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग नहीं है, इसलिए हम इनको पूर्ण अब इरेशनल नंबर में नहीं देखते हैं, इसे एक रेशनल नंबर मानते हैं। अगर कोई संख्या है जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों हो जाते हैं, तो वो संख्या इरेशनल नंबर होता है। मान लो कि ये अनंत तक ये एक नंबर है जो अनंत डेसिमल तक जाता है, तो इसमें मैं देखता हूँ कि 7647687 किसी एक नंबर का पूर्णावर्ती भी नहीं है, और न ही किसी नंबर वो ग्रुप्स का एक पूर्णावर्ती भी नहीं है, और साथ ही नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो ये एक नंबर जो है इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, पाई एंड ई। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं इरेशनल नंबर के हैं। पाई जो होता है इसका वैल्यू 22/7 हम लिखते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली 22/7 के बराबर नहीं होता है, ये लगभग 22/7 के बराबर होता है। इसलिए ये 22/7 जो है ये एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को ध्यान रखेंगे, स्टूडेंट इसको गलती कर जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन लगाते टाइम। तो 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय रेशनल नंबर है, जबकि पाई जो है इरेशनल नंबर है, अपरिमेय है। पाई जो है अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं नंबर 7। नंबर 7 में हम देखेंगे इवन नंबर और ऑड नंबर्स क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं इवन नंबर। इवन नंबर इसको बोलेंगे सम संख्या, सम संख्या। इवन नंबर ऐसे नंबर जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए उसको बोलते हैं इवन नंबर। 2 का पूरा पूरा भाग जाए, डिविजिबल बाई 2, 2 का पूरा पूरा भाग जाए उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8 व 10, ये सारे के सारे जो है इवन नंबर है। अगर किसी नंबर को इवन नंबर है उसको चेक करना है तो उसके यूनिट डिजिट जो है 2, 4, 6, 8 व 0 में से कोई एक हो तो वो एक इवन नंबर होता है। जैसे 7, 6, 5, 8, तो इसके यूनिट डिजिट हम देखेंगे। यूनिट डिजिट में अगर 2, 4, 6, 8 और 0 हो तो ये सारे के सारे इवन नंबर होंगे, तो वो नंबर इवन नंबर होगा। नंबर 8 में हम देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, उसको उन सबको हम विषम संख्याएं कहते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से सारे नंबर जो हैं विषम संख्या है। अगर किसी नंबर को मुझे चेक करना है कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो उसके यूनिट प्लेस को हम देखेंगे और उसमें 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक हो तो वो एक ऑड नंबर होगा। नेक्स्ट नंबर 9 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर
अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं का और 1 का भाग जाए, उनको हम अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। 1 एंड स्वयं इटसेल्फ, इनका भाग जाए तो वो प्राइम नंबर होता है। मतलब जैसे 2 में सिर्फ 2 का ही भाग जाता है और किसी नंबर का भाग नहीं जाता है। 2 और 1 का भाग जाता है, ये एक प्राइम नंबर है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये के सारे जो है वो एक प्राइम नंबर्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि 1 से 100 के बीच में कितने हमारे अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में ही आगे चलते हैं हम। 1 से लेकर 100 के बीच में सबसे पहले हम देखेंगे 1 से लेकर 10 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। 1 से लेकर 10 के बीच में 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर है। जहाँ 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है और एकमात्र प्राइम नंबर है जो कि सम संख्या है, इवन नंबर है। बाकी सारे प्राइम नंबर जो हैं वो विषम संख्या होती है। 10 से लेकर 20 के बीच में जो प्राइम नंबर है 11, 13, 17, 19। 20 से लेकर 30 के बीच में जो प्राइम नंबर है 23, 29। 30 से लेकर 40 के बीच में जो प्राइम नंबर है 31, 37। 40 से लेकर 50 के बीच में जो प्राइम नंबर है 41, 43, 47। 50 से लेकर 60 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो है 53, 59। 60 से लेकर 70 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो है 61, 67। 70 से लेकर 80 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो है 71, 73, 79, 79। 80 से लेकर 90 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो है 83 और 89। 83 और 89। 90 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं वो है 97। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये सब आप नोट करके रखेंगे, इसको याद करके रखेंगे। कभी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो इसका जवाब हमें तुरंत आना चाहिए। इसलिए हम इसको एक नोट कर लेंगे कि 1 से 50 के बीच में कितने नंबर हैं, कितने प्राइम नंबर। तो यहाँ से 1 से लेकर और 50 के बीच में यहाँ तक के सारे नंबर्स को हम जोड़ लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 1 से 50 के बीच में जो है 15 प्राइम नंबर है, 15 प्राइम नंबर है। और 1 से लेकर 100 के बीच में कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो टोटल 25 प्राइम नंबर है, 25। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे कि बार बार हमें इस चीज़ को काउंट नहीं करना पड़े। 1 से 50 और 1 से 100 के बीच में याद रखेंगे। इसके अलावा जब भी पूछ लिया जाए तो उसको हम काउंट कर लेंगे। ये अगर टेबल आपको याद रही तो कहीं से कहीं के बीच में पूछे, अब इसको काउंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्राइम नंबर में
किसी प्राइम नंबर का जांच जो करना है वो किस तरह से करेंगे। जैसे मुझे 131 को जांच करना है कि ये प्राइम नंबर है क्या या नहीं, तो इसका अंडरूट, इसके आसपास का जो अंडरूट वैल्यू है उसको हम निकालेंगे। इसका अगर अंडरूट करेंगे तो लगभग 11 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 11 के पास आएगा। तो ये 121 के पास है, इसका अंडरूट जो है 11 के पास आएगा। तो हम 11 से छोटे, 11 और 11 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उनका डिवाइड करके देखेंगे कि ये डिविजिबल है क्या नहीं है। अगर उनसे किसी नंबर से डिविजिबल हो गया तो यह जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं होगा। 11 से छोटे प्राइम नंबर जो हैं, 11 से छोटे जो है प्राइम नंबर 2, 11 से छोटे प्राइम नंबर जो है वो 2, 3, 5, 7, वो 11 है। तो ये सारे प्राइम नंबरों का हम डिविजिबल करके देखेंगे कि 131 में डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 2 का डिवाइड करेंगे तो ये नहीं जा रहा है, 3 का डिवाइड करेंगे नहीं जा रहा है, 5 का दे देंगे नहीं जा रहा है, 7 का देंगे नहीं जा रहा है, 11 का भाग करेंगे तो 11 कम 11, 2 बच जाएगा, कैरी 21 हो जाएगा। तो ये 11 का भी भाग नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब जो है 131 जो है वो एक प्राइम नंबर है। 131 जो है एक प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है। कोई भी प्राइम नंबर जो है वो 6 के गुणज से एक ज़्यादा या एक कम होता है। इस रूल को वो फॉलो करता है, इस रूल को फॉलो करता है। और सारे इस रूल को फॉलो करने वाले सभी नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो इस रूल को फॉलो करता है। जैसे मैं 11 को देखूं तो 11 जो है वो 12, 6 का गुणज है 12, इससे एक कम है, तो ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। यह रूल जो है वो 5 से ऊपर के प्राइम नंबर में लगता है। 5 से छोटे जितने प्राइम नंबर हैं उनमें ये रूल नहीं लगता। आगे पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो प्राइम नंबर नहीं है वो सारे के सारे नंबर भाज्य संख्याएं होती है। 1, 4, 6, 8, 9, 10, ये सारे नंबर जो है भाज्य संख्या है। आगे पढ़ते हैं को प्राइम नंबर। ऐसे दो नंबरों की जोड़ी जिनका HCF 1 हो उसे को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 और 3, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो इसका HCF आता है 1, तो इससे बोलेंगे सहअभाज्य संख्या है। 3 और 5, ये भी एक सहअभाज्य संख्या है, इसका HCF 1 है। ये जरूरी नहीं कि दोनों प्राइम नंबर हो इसीलिए उनको को प्राइम बोलते हैं, नहीं, एक प्राइम हो सकता है एक नॉन प्राइम भी हो, लेकिन इनका HCF 1 हो। अगर इनका HCF 1 है, इसका HCF 1 है तो यह एक सहअभाज्य संख्या है। अगर दोनों सम संख्या दोनों भाज्य संख्या ही हो, जरूरी नहीं है कि एक प्राइम नंबर ही होना चाहिए, दोनों अगर कंपोजिट नंबर भी हो, इनका HCF अगर 1 है तो यह एक को प्राइम नंबर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम इवन नंबर और ऑड नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको देख लेते हैं। इवन नंबर एंड ऑड नंबर, इन कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म है। इवन नंबर और ऑड नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म हैं, इनको हम देख लेते हैं।
मैं इवन नंबर को ई से लिखूंगा और ऑड नंबर को ओ से लिखूंगा। तो दो इवन नंबर को जोड़ने और उनको गुना करने से हमें इवन नंबर प्राप्त होगा या ऑड नंबर प्राप्त होगा। इसके लिए हम गुणधर्म पढ़ते हैं। इवन ई का मतलब हो गया सम संख्या, मतलब इवन नंबर, सम संख्या। और ओ का मतलब हो गया विषम संख्या या फिर ऑड नंबर, विषम संख्या। दो इवन नंबर को अगर जोड़ा जाए तो हमें मिलेगा इवन नंबर। एक इवन हो और एक ऑड नंबर हो तो हमें मिलेगा ऑड नंबर। एक ऑड और एक इवन हो तो हमें मिलेगा ऑड नंबर। अगर दोनों ही ऑड नंबर हो तो हमें मिलेगा इवन नंबर। अगर दोनों सेम है तो हमें इवन मिलता है। अगर दोनों अलग अलग नंबर को जोड़ा जाए तो ऑड नंबर मिलेगा। तो दोनों अगर इवन को जोड़ेंगे या ऑड को जोड़ेंगे तो इवन मिलेगा हमें। ये रूल हम माइनस में भी इस तरह से ही लागू होगा। माइनस के लिए अलग नहीं होता है, सेम ही होता है। जैसे हम एग्जांपल में देख लेते हैं, दो इवन नंबर को हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 6, एक इवन नंबर। दो ऑड नंबर लेते हैं 1 + 3, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 4, इवन नंबर मिलता है। अगर मैं एक 3 लूँ, एक 4 लूँ, इन दोनों को अगर जोड़ूंगा मैं 7 आएगा, ऑड नंबर आएगा। अगला जो गुणधर्म है वो पढ़ते हैं गुणा में। ये दो इवन नंबर का अगर गुणा करते हैं तो मिलता है हमें इवन नंबर। एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है तो हमें मिलेगा इवन नंबर। एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर का गुना हो तो हमें मिलेगा इवन नंबर। अगर दोनों ऑड नंबर का अगर गुणा हो तो हमें मिलेगा ऑड नंबर। अगर इवन नंबर गुणा हो जाए तो हमें इवन ही मिलेगा। अगर दोनों ऑड नंबर का गुणा हो तभी हमें ऑड नंबर मिलेगा। जैसे हम देख लेते हैं, एक ऑड नंबर इवन नंबर लेते हैं, दूसरा भी इवन नंबर लेते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं 8 मिलता है, इवन नंबर मिलता है। एक इवन नंबर लेते हैं, दूसरा ऑड नंबर लेते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा आता है 6, इवन नंबर मिलता है। अगर दोनों ऑड नंबर हो तब हम गुणा करेंगे, दोनों ऑड नंबर लेते हैं, इनका गुणा करते हैं 15, ये आया ऑड नंबर। चलिए आज के लिए इतना ही, और आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे 4 अलग अलग रूल का। हम जो है वो 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जिसकी वजह से क्वेश्चन इजी और ट्रिकी और फास्ट कैलकुलेट हम करना सीखेंगे। इसमें फर्स्ट जो मेथड है उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट मेथड। यूनिट डिजिट मेथड, यह इकाई अंक का विधि, इकाई अंक का। दूसरा में जो हम पढ़ेंगे वो आता है डिजिट सम मेथड। डिजिट सम मेथड ये होता है अंकों का योग विधि। नंबर 3 पढ़ेंगे हम डिविजिबिलिटी। भाजकता। नंबर 4 रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय। इन 4 नियमों को हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो है कवर करेंगे। इन चारों मेथड से, यूनिट डिजिट, डिजिट सम और डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम, इन चारों मेथड से हमारा क्वेश्चन फास्ट कैलकुलेट हम कर सकेंगे और हम क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर दे सकेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो
आप इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।